सब लोगों को ये दिन शुभ हो। और आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस जो है वो अगर हम ठीक से सीख जाते हैं या कोई भी विद्यार्थी अगर ठीक से सीख जाता है फिर उसको जो है ना ट्रांसलेशन बनाने में कभी दिक्कत नहीं आती है। और दूसरा, जो टेंस सीख लेने के बाद लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपनी भावनाओं को समय के अनुसार से व्यवस्थित ढंग से व्यक्त करने को। चले हम लोग टेंस देखते हैं। ये टेंस है वो होता क्या है और टेंस जो है उसको हम लोग कैसे याद रखें। तो दो तरह की होती है टेंस। एक तो होता है कि बहुत तेज़ी से सीखना, दूसरा होता है कि इस हिसाब से सीखना ताकि स्कूल में जब भी टेंस पढ़ना पड़े तब हम लोग आराम से जो है ना वो टेंस से संबंधित सवालों को बना सकें, आराम से लिख सकें। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है, इस हिसाब से मैंने कोर्स को डिज़ाइन किया है कि जो अगर कोई बच्चा अगर तीसरी चौथी क्लास में है वो भी इसको समझ जाए, पाँचवीं छठी में भी समझ जाए, साथ ही 9, 10, 11, 12 जहाँ तक भी जो पढ़े उनके सब के काम आए। तो एक ही क्लास काफ़ी है टेंस को समझने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेंस क्या है। ठीक है, तो इसका पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा सब लोगों को, तो पीडीएफ से देखेंगे और ये लाइव में भी इसको देखेंगे। और टेक्नोलॉजी का ये बेनिफिट है कि मैं नहीं भी रहूँगा तो भी ये क्लास रिकॉर्डेड रह जाएगी, तो मैं तक लिंक भेजूँगा। दूसरा, जो रिकॉर्डेड रह जाएगा ना, इसको जितनी बार मन उतनी बार इस क्लासेस को लोग देख सकेंगे। तो देखिए, इन द इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड टेंस इज यूज टू डिनोट, ये हम लोग देखते हैं। इन द इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड टेंस इज डिनोट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस। वर्ब क्या होता है? इज, आर, ये सब क्या होता है? वर्ब ये सब होता है। ठीक है ना। जैसे हिंदी में वर्ब क्या होता है, जो वैसे शब्द जिसके लास्ट में ना लगा हो वो सब वर्ब होते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, सब क्या है? वर्ब है। पटना और नाना को छोड़ के हिंदी में सब वर्ब है, लेकिन इंग्लिश का वर्ब चेंज हो जाता है। इज, आर, एम, ये सब क्या हो गया? वर्ब हो गया। यहीं पे एक डिफरेंस क्रिएट होता है, तो उसको हम लोग आज क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो द टेंस इज ए वर्ब इज यूज टू डिपिक्ट द पार्टिकुलर टाइम इन विच ए स्पेसिफिक इवेंट इज टेकिंग प्लेस। क्या है? डिपिक्ट द पार्टिकुलर टाइम, एक खास समय को दिखाना जिस समय में कोई काम हुआ। तो वो हम लोग कैसे टेंस के अंतर्गत देखेंगे। कोई काम कितने समय में हुआ कैसे देखेंगे हम लोग? टेंस के अंतर्गत देखेंगे। अब इसके डिफिनीशन ऑफ टेंस को देखें। डिफिनीशन क्या है टेंस की? According to the Oxford Learners Dictionary, the term tense is defined as any of the form of a verb that may be used to show the time of the action or state expressed by the verb. क्या है? Show the time of action. ठीक है, समय किसका? कोई भी एक्शन का। ठीक है, इसलिए वर्ब को हम लोग उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब है डिफरेंट टेंसेस इन इंग्लिश। अलग अलग टेंस जो है इंग्लिश में कौन है? तो इन इंग्लिश ग्रामर दे आर 3 मेन टेंस एंड दे आर ईच फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट फॉर्म्स विच सम टू द 12 टेंसेज इन टोटल। तो 3 ही टेंस होता है इंग्लिश में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हिंदी में भी 3 ही टेंस होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। ये हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये 3 ही टेंस है और इन्हीं के अलग अलग पार्ट हैं। ठीक है, जैसे सिंपल टेंस फॉर्म, कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म, परफेक्ट टेंस फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसके अलावा हम लोग आगे देखें तो पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। फ्यूचर टेंस को हम लोग देखें तो हमारा होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म। तो ये हो गया। तो यही 4 जो है ना, इसी को हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये हो जाते हैं टोटल 12। तो ये 3 तो सबको याद रहेंगे और ये 4 फॉर्म अगर याद रखना है तो बहुत सिंपल है। और इसके बाद ये सारे फॉर्म जो है, जो अभी हमने बोला, ये सारे फॉर्म टेंस के बन जाते हैं। तो ये फॉर्म को हम लोग लाइन बाय लाइन एकदम से अच्छे से घोट लेंगे।
इतना के बाद मैंने खूब सारे ट्रांसलेशन करवाए हुए हैं, मैं दोबारा करवाऊँगा, दोबारा रिपीट कराऊँगा ट्रांसलेशन की, उससे भी क्या होगा, जो सारे चीज़ वो हो जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं है इसमें। अब है प्रेजेंट टेंस, इसका डिफिनेशन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, रूल्स एंड एग्जाम्पल्स देखेंगे। एकदम सिंपल है। इन द इंग्लिश लैंग्वेज टेंस इज यूज टू रिप्रेजेंट द टाइम ऑफ एन एक्शन। Among the three English tenses, the present tense is used to talk about what is happening in the current time. In this article, you will learn the definition, structure and rules of usage along with the examples. ये सब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस क्या होता है, वर्तमान काल, जो अभी जो समय अभी हो रहा है, इसके भी 4 भेद हैं, ठीक है। तो वो चारों को हम लोग जो है एकदम अच्छे तरीके से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका डिफिनेशन है, वो देखा हमने, व्हाट इज़ द प्रेजेंट टेंस। तो व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस, टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट टेंस और एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट टेंस, ये चारों चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला देखते हैं, व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस। द प्रेजेंट टेंस रिफर्स टू द एक्शन और इवेंट दैट टेक्स प्लेस और इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट। कोई भी चीज़ या तो प्रेजेंट में हो रहा है या होने वाला है, तो क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। इट रिप्रेजेंट द करंट एक्टिविटी और द प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। मतलब एक संदर्भ है, उस संदर्भ में जो प्रेजेंट में हो रहा है या प्रेजेंट में होने वाला है या प्रेजेंट में चल रहा है, तो ये सब प्रेजेंट टेंस में हम लोग जो है देख लेंगे। डिफिनेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। तो सबसे पहले अपना डिफिनेशन नहीं लगाएंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे अपने डिफिनेशन में, जो ऑलरेडी जो एक अच्छे डिक्शनरी ने इसका दिया है डिफिनेशन, उसको हम लोग चुन के देखेंगे। तो क्या है, द मेरियन वेबस्टर्स डिक्शनरी डिफाइंस प्रेजेंट टेंस एज द टेंस ऑफ ए वर्ब दैट एक्सप्रेसेस एक्शन और स्टेट इन द प्रेजेंट टाइम एंड इज यूज्ड ऑफ व्हाट अकर्स और इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड ऑफ व्हाट इज habitual or characteristics or is always or necessarily true, that is sometimes used to refer to action in the past and is sometimes used for future events। तो ये प्रेजेंट टेंस का जो है मेरियन वेबस्टर्स का मतलब डिक्शनरी का डिफिनेशन है, जो बताता है कि प्रेजेंट टेंस जो है ना, कुछ कॉन्टेक्स्ट में पास्ट और कुछ कॉन्टेक्स्ट में फ्यूचर को भी टच करता है। और जो बोला जा रहा है ना, या हैबिचुअल जो है, जो बार बार जो चीज़ हो रही है, वो सब चीज़ को हम लोग सीधे प्रेजेंट टेंस में ही हम लोग व्यक्त करते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ये द प्रेजेंट टेंस कैन बी यूज्ड इन 4 डिफरेंट फॉर्म्स, नेमली 4 डिफरेंट फॉर्म्स है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, यूज टू इंडिकेट द करंट एक्शन और एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस रेगुलरली। करंट में जो एक्शन हो रहा है या जो एक्शन रेगुलरली होता है, इसको हम लोग कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम लोग व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस से, करंट एक्शन और एक्शन टेंस टेक्स रेगुलरली को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देख लें तो यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। डिनोट एन एक्शन दैट इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट मोमेंट। जो प्रेजेंट मोमेंट पे हो रहा है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो लेंगे। जो कंटिन्यू है, लगातार हो ही रहा है, मैं खाता ही जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा ही रहा हूँ, लगातार वो दौड़ रहा है ना, कंटिन्यू है ना, लगातार है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ये हो गया कि जो एकदम परफेक्टली हो चुका उसी समय में। यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट इज यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट इज indefinite and still has its effect on the subject or object in the sentence। अभी तक है उसका जो है असर है वाक्य पे। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग देखते हैं, यूज टू रिप्रेजेंट एन एक्शन दैट बिगेन इन द रिसेंट पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। रिसेंट पास्ट में हुआ और स्टिल क्या है, कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट टेंस को देखें। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, पूरा ही स्ट्रक्चर एक साथ ही देख लेंगे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब लगाएंगे, वर्ब इन द बेस फॉर्म लगाएंगे या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में लगेगा और द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यहाँ पर उतर जाएगा। जैसे एग्जांपल देखें, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है, आई गो टू स्कूल एवरी डे। या फिर दूसरा, ही प्लेज क्रिकेट, ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपने इसको देखा सब लोगों ने, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जैसे एम इज आर लगाएंगे प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे,
मेन वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस उतर जाएगा। एग्जाम्पल देखें, थरुण इज़ वॉचिंग ए मूवी, थरुण इज़ वॉचिंग ए मूवी, ठीक है। दे आर प्लानिंग ए बर्थडे पार्टी फॉर देयर फ्रेंड, तो ये सब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्लानिंग है ना, आईएनजी लगा है, वॉचिंग आईएनजी लगा है, साथ में इज़ लगा है, यहाँ आर लगा है, तो ये इसी से हम लोग पहचानेंगे कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये इसका मतलब हो गया कि परफेक्टली कोई काम खत्म, मैं खा चुका हूँ, ये परफेक्टली ख़त्म हो चुका है ये काम। तो इसमें क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैव या हैज़ लगेगा, प्लस पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ द मेन वर्ब लगेगा, प्लस द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अलॉन्ग विद द टाइम फ्रेम ये लग जाएगा। जैसे वेनू हैज़ लेफ्ट द हॉल, ठीक है, वेनू यहाँ हैज़ लग गया ना। आई हैव रीच्ड होम, मैं घर पहुँच चुका हूँ, ठीक है, आई हैव रीच्ड होम। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होगा, हैव हैज़ लगेगा, प्लस बीन लगेगा सब्जेक्ट के साथ, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, प्लस द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगेगा। जैसे दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। अर्चना हैज़ बीन चेकिंग हर फोन एवरी नाउ एंड देन, है ना, एवरी नाउ एंड देन, जब तक वो अपना फ़ोन जो है वो चेक करती रह रही है, ठीक है। तो ये कितना एकदम सिंपल है, कोई जान नहीं है ऐसे टेंसेस में। एक बार बस देख लेना है, इसको लिख लेना है एक बार, और इसे खूब सारे प्रैक्टिस करना। मैं बहुत सारा ट्रांसलेशन इसे प्रैक्टिस करा दूंगा, 1,000-2,000 लाइन्स में प्रैक्टिस कराता हूँ। जो बच्चे रहते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कराता हूँ, जैसे यशराज की उम्र के बच्चों की प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। कई बार वो बच्चे परेशान हो जाते हैं, तब उनको थोड़ा रिलैक्स छोड़ देते हैं, ठीक है। और जो बड़े लोग हैं उनको थोड़ा ज़्यादा परेशान करते हैं। तो देखो, मेरा सीधा सा व्यू है, तुम्हारी लाइफ इजी बनाना मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन तुम्हारी लाइफ जो कठिन है ना, वो तुम्हें कठिन न लगे, कठिन लाइफ के लिए तुम्हें तैयार करना, ये मेरा लक्ष्य है। ऑल्सो टेक ए लुक एट द फॉलोइंग टेबल टू अंडरस्टैंड हाउ द जनरल फॉर्मेट इन विच द प्रेजेंट टेंस बिहेव इन द पॉजिटिव, निगेटिव एंड इम्परेटिव फॉर्मेट। इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में, ठीक है। तो पॉजिटिव में हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये दोनों लगता है। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट या डोंट या डजंट जो भी है वो लगता है, प्लस वर्ब। और इंट्रोगेटिव में डू डज पहले लग जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगता है। इंट्रोगेटिव में डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स में सब्जेक्ट प्लस वर्ब देखते हैं। सी लाइक पिज़्ज़ाज, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव है। निगेटिव में हो जाएगा सी डज नॉट लाइक पिज़्ज़ाज, ठीक है, नहीं, नकारात्मक हो गया। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क, डज सी लाइक पिज़्ज़ाज, और निगेटिव इंट्रोगेटिव में होगा डजंट सी लाइक पिज़्ज़ाज, ठीक है। अब एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट टेंस देखो, एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट टेंस है, हम लोग इसको देखते हैं। गिवन बिलो आर ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस। थियो सिंग वंडरफुली, ठीक है, थियो सिंग वंडरफुली। मनीष एंड स्वाति आर ऑन द वे टू द पार्क। डज रानी डांस। विश्वजीत इज प्रैक्टिसिंग फॉर द एनुअल डे। रानी हैज़ kept this notebook for so many years. It has been raining for quite some time now. तो ये सब है प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल्स। ऐसे मैंने दे दिए कि भाई भूलोगे नहीं, अगर नहीं कुछ समझ में आए तो दोबारा पूछना, ठीक है। ऑनलाइन क्लास की अपनी लिमिटेशन है, ऑनलाइन क्लास की अपनी लिमिटेशन है, मैं इस लिमिटेशन को जानता हूँ। इसकी अच्छाई ये है कि बहुत गंभीर टॉपिक्स को एक बार रिकॉर्ड करके छोड़ दिया जा सकता है, और जिसका बाद में बच्चे को काफ़ी इस्तेमाल होता है। दूसरी बात यह है कि मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन ये क्लासेस तो रहेगी लाइव, इसका बेनिफिट है। अब पास्ट टेंस देखते हैं, इसका मीनिंग, डेफिनेशन और एग्जाम्पल टाइप्स वगैरह सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एज ह्यूमन बीइंग वी लव टू स्पीक अबाउट व्हाट गोज और इन आवर लाइव्स। In order to be able to express what is happened, you should know how to use the past tense. This article will help you with what you need to know about past tense, its meaning, definition and types. Check out the examples and past tense verb list to have a clear understanding of how it। देखो इसमें सब कुछ हम लोग देखेंगे। हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है अपना कोई कहानी सुनाना, पढ़ना भी। तो जितनी किताबें पढ़ी जाती है, अधिकांश किताबों का कथानक होता है पास्ट से रिलेटेड होता है। तो किसी भी राइटर के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए पास्ट टेंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो पास्ट टेंस को अगर अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो अच्छी कहानी नहीं सुना सकता है, वो समझ नहीं सकता है,
ठीक है, कई चीज़ों को, तो इसलिए पास्ट टेंस का नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी है। तो कंटेंट देखते हैं, व्हाट इज पास्ट टेंस, सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज पास्ट टेंस, डेफिनेशन ऑफ पास्ट टेंस देखेंगे, टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट टेंस देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ पास्ट टेंस देखेंगे, अ लिस्ट ऑफ पास्ट टेंस और verbs के साथ इस्तेमाल देखेंगे। व्हाट इज पास्ट टेंस, द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ ए वर्ब एज द टर्म सजेस्ट कैन बी यूज टू स्पीक अबाउट और रिप्रेजेंट एन इवेंट और एक्शन दैट ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट, जो पहले ऑलरेडी भूतकाल में हो चुका है उसी को एक्सप्रेस करते हैं इसमें। One important point you have to keep in mind is that a number of verbs when used in the past tense do not follow the general rule of adding ed to the end of the verb. ed लगाना जरूरी नहीं है to the end of the verb to form the past tense. Take a look at the different definition of past tense and the list of past tense verbs to develop a clear idea of the same. तो अभी हम लोग सब देखेंगे, डिफिनेशन ऑफ पास्ट टेंस देखेंगे। तो ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी की मुझे बहुत अच्छी लगी डिफिनेशन, तो मैंने इसको उठाया है। The Oxford Learner's Dictionary defines the term past tense as the form of a verb used to describe action in the past. जो action हो चुका है past में उसी को describe करता है। Types of past tense. The past tense has 4 different forms to indicate the varied nature of actions that happened in the past. They are simple past tense, past continuous tense, past perfect tense और past perfect continuous tense. तो सबसे पहले बात करते हैं simple past tense की। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन और इवेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, यूज्ड टू डिपिक्ट एन एक्शन और इवेंट दैट वाज कंटिन्यू इन द पास्ट, जो पास्ट में जो कंटिन्यू रहा, ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ है ना, ये क्या चलता रहा, ये क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फिर देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, यूज टू रिप्रेजेंट एन इवेंट और एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट बिफोर अनदर इवेंट और एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। ठीक है, यानी परफेक्टली वो ख़त्म हो चुका है, कोई नया एक्शन शुरू होने से पहले वो चीज़ ख़त्म हो चुका है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या देखेंगे, यूज टू डिनोट एन एक्शन और इवेंट दैट वाज टेकिंग प्लेस इन द पास्ट अंटिल अनदर एक्शन और इवेंट हैपेंड इन द पास्ट। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, यूज टू डिनोट एन एक्शन और इवेंट दैट वाज टेकिंग प्लेस इन द पास्ट। ठीक है, जो पास्ट में चल रहा था अनटिल अनदर एक्शन और इवेंट हैपेंड इन द पास्ट, जब तक कि दूसरा एक्शन और इवेंट शुरू नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर से इसको समझेंगे और ट्रांसलेशन से इसको और डीप में समझेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, ये इसका पूरा फुल स्ट्रक्चर है, या इसके अलावा तो कोई और स्ट्रक्चर का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इतना अगर जल्दीबाजी में कोई चीज़ करना हो तो स्ट्रक्चर बेस्ट है, समझ लेना। तो देखो, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट टेंस टेक ए लुक ऑफ द एट द फॉलोइंग टेबल। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस क्या है, इसमें क्या होगा, पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ क्या लगेगा, ईडी लगेगा या वर्ब इन द पास्ट टेंस लगेगा और द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस उतर जाएगा। एग्जाम्पल देखें, नाथन मेट मी एट द पार्क, नाथन मेट मी एट द पार्क। ठीक है, मीट से क्या हो गया, मेट। ठीक है, इसको हमने पास्ट टेंस में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक, इसके अलावा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यहाँ उतर जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, इट वाज रेनिंग। ठीक है, इट वाज रेनिंग, ये है पास्ट कंटिन्यूअस, ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या जनरली हैड जो होता है वो प्लस पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ द मेन वर्ब लगेगा प्लस द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अलॉन्ग विद द टाइम फ्रेम, ये लग जाएगा। एग्जाम्पल देखें, टोनी हैड ईटन हिज डिनर बिफोर वी रीच द वेन्यू। ठीक है, टोनी हैड ईटन हिज डिनर बिफोर वी रीच द वेन्यू। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये लगेगा। एग्जाम्पल देखें, सारन हैड बीन प्रैक्टिसिंग द गिटार व्हेन द टीचर कॉल्ड फॉर हिम। ठीक है, सारन हैड बीन प्रैक्टिसिंग द गिटार व्हेन द टीचर कॉल्ड फॉर हिम। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट टेंस। ठीक है, तो ये जो है सिंपल है, इस पर खूब सारा ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इट वुड बी इवन बेटर इफ़ यू
also learn how the structure of a sentence using the past tense form of the verb change when used in the positive, negative, interrogative और negative interrogative formats। हम लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें पास्ट में पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा। और ये जो है ना 9th क्लास में और 10th क्लास में भी सीधे तौर पे पूछ लिया जाता है कि इसको पॉजिटिव बनाइए, नेगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव बनाइए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाइए। और सबसे कमाल की बात ये है कि चौथी क्लास में भी सेम चीज़ पूछा जाता है कि चौथी क्लास में जो चीज़ पढ़ाया जाता है वही 9th क्लास में। तो कितना आसान है ना कि चौथी में ढंग से पढ़ लिया तो 9th में दिक्कत नहीं है, 5वीं में भी, 6ठे में भी, 7वीं में भी, 8वीं में भी, 9th में भी यही सब बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ अलग नहीं। तो इंग्लिश पढ़ाना जो है ना सबसे कूल वर्क है, एकदम कूल। एक बार पढ़ लिया बस, इसके बाद एकदम मस्त होकर पढ़, सारे सब्जेक्ट्स ही कूल हैं। मतलब मैथ में भी कोई मुश्किल नहीं है, जो भी सोशल साइंस में भी है, बस एक बार ना हाई लेवल का पढ़ना होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो पॉजिटिव देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये होगा पॉजिटिव में, सब्जेक्ट होगा प्लस पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। एग्जाम्पल दे, सी सैंग ए सॉन्ग, ये क्या है, पॉजिटिव। ठीक है। नेगेटिव में हम जानते हैं क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट या डिडंट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल, सी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव की बात करें तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा। एग्जाम्पल ले, डिड सी सिंग ए सॉन्ग। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में है डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। एग्जाम्पल देखें, डिडंट सी सिंग ए सॉन्ग। अब है एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट टेंस। एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट टेंस की हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट टेंस में कि गिवन बिलो आर ए फ्यू एग्जाम्पल्स टू शो हाउ द पास्ट टेंस वर्क्स। तो जो पास्ट यानी भूतकाल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसी को हम लोग देखेंगे। जैसे माधव फिनिश्ड हिज स्पीच, ठीक है, माधव फिनिश्ड हिज स्पीच। डिड दे गो टू द हॉस्पिटल, नंदिनी एंड पद्मिनी वेर टॉकिंग अबाउट यू, सलीम हैड फाउंड द कीज बिफोर हिज पेरेंट्स फाउंड आउट अबाउट हिम, सेलेना फाउंड आउट दैट Trinita had not been taking her medicines for the last few weeks. Didn't you know about his accident? तो ये सब क्या है, पास्ट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। अब लिस्ट ऑफ पास्ट टेंस और वर्ब्स को हम लोग देखते हैं। तो टेक ए लुक एट द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ पास्ट टेंसेस वर्ब्स विद द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स फॉर्मेट फॉर्म्स दैट यू कैन रेफर टू व्हेन यू आर यूजिंग द पास्ट टेंस। बेस वर्ब पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको देखते हैं। तो चेक से हो जाएगा चेकड, चेक से क्या हो गया, चेकड। ठीक है, क्या हो जाएगा, चेक से हो जाएगा पास्ट फॉर्म में, चेक से चेकड, रीच से रीच्ड, टीच से टॉट, सिंग से सैंग, बाई से बाउट, थ्रो से थ्रू, सिंक से सैंक, फ्लाई से फ्लू, डांस से डांस्ड, ड्रिंक से ड्रैंक। ठीक है। और चेकड, तो थर्ड भी चेकड होगा, रीच्ड होगा, टॉट होगा, संग होगा, ठीक है, बाउट होगा, थ्रो होगा, संक होगा, फ्लो होगा, डांस्ड होगा, ड्रंक होगा। ठीक है। तो ये वर्ब बेस वर्ब पास्ट फॉर्म है और वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब का। तो ये है ना, ऐसा ही कॉमन है, ये सब चूँकि बार बार यूज़ करेंगे। यू कैन रिफर टू द आर्टिकल्स इरेगुलर वर्ब्स फॉर एन एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ द वर्ब्स एंड देयर पास्ट फॉर्म्स। खूब सारे हैं, रटा देंगे, एकदम खींच के रटा देंगे, कभी भी दिक्कत नहीं रहेगी। लगातार प्रैक्टिस करनी होती है हमेशा, ये नहीं कि आज पढ़ा तो कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं। लगातार पढ़ोगे सब चीज़ आसानी से हो जाएगा। फ्यूचर टेंस, मीनिंग, डिफिनेशन, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स विथ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस सच इवेंट्स दैट आर मीन टू हैपन इन द फ्यूचर वी कैन मेक यूज़ ऑफ द फ्यूचर टेंस। ठीक है, हम लोग जो है ना फ्यूचर टेंस का हम लोग देखेंगे। तो कंटेंट देखते हैं, व्हाट इज़ द फ्यूचर टेंस, डिफिनेशन ऑफ द फ्यूचर टेंस, टाइप्स फॉर्म्स ऑफ द फ्यूचर टेंस देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर टेंस, एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्यूचर टेंस, सब देखेंगे। व्हाट इज़ द फ्यूचर टेंस। ठीक है, टेंस देखते हैं। द फ्यूचर टेंस फॉर्म ऑफ एनी वर्ब रिफर्स टू द कंजुगेशन ऑफ द वर्ब टू रिप्रेजेंट एन एक्शन दैट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर और विल बी कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर। तो टेक ए लुक एट द डिक्शनरी डेफिनेशंस ऑफ द फ्यूचर टेंस टू डेवलप ए क्लियर आइडिया ऑफ द टेंस। तो जो फ्यूचर में, भविष्य में जो होने वाला है उसके बारे में बात करना जिसमें विल लगा हो। ठीक है, यानी विल हो,
ठीक है। मॉडल्स में भी हम लोग बाद में देखेंगे विल के बारे में कि भाई विल की जो इच्छा हो, जो करने वाला, उसमें क्या लगेगा, फ्यूचर टेंस लगेगा। ठीक है। तो डिफिनेशन ऑफ द फ्यूचर टेंस देखते हैं। डिफिनेशन ऑफ द फ्यूचर टेंस, द फ्यूचर टेंस अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज डिक्शनरी इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट you use when talking about something that will happen or exist। that will यानी इच्छा, फ्यूचर, इच्छा का मामला ही हो गया फ्यूचर में, है ना। तो हम लोग इसमें देखते हैं, बहुत सिंपल है जैसे और सब था। टाइप्स फॉर्म ऑफ द फ्यूचर टेंस, द फ्यूचर टेंस कैन बी यूज्ड इन 4 डिफरेंट फॉर्म्स इन ऑर्डर टू शो हाउ द एक्शन इन द फ्यूचर बिहेव डिफरेंटली इन वेरियस सिचुएशंस एंड दे आर, जैसे कि हम लोग ने पहले देखा था। सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। ठीक है, एक एक्शन जो फ्यूचर में हो। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल बी टेकिंग प्लेस इन द फ्यूचर, जो भविष्य में होने वाला हो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें, यूज टू रिप्रेजेंट एन एक्शन दैट स्टार्ट इन द प्रेजेंट एंड विल हैपन इन द फ्यूचर। ठीक है, क्या हुआ, प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ और फ्यूचर में होगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। यूज टू डिपिक्ट एन एक्शन दैट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट एंड विल कंप्लीट एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर टेंस को हम लोग देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब यानी विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगेगा। फिर लगेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल प्लस बी प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगेगा। बारी बारी से ऊपर से सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्मेट ऑफ द मेन वर्ब प्लस द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अलॉन्ग विथ द टाइम फ्रेम लगेगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये लगेगा। एग्जांपल्स देख लें, कुंदन विल मीट मी एट द जिम। ठीक है, कुंदन विलिंग है, कुंदन विल मीट मी एट द जिम। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखते हैं, कुंदन विल बी मीटिंग मी एट द जिम। और एग्जांपल देखें, कुंदन विल हैव मेट मी एट द जिम, कुंदन विल हैव बीन मीटिंग मी एट द जिम। ठीक है, तो ये चारों जो है उसके एग्जांपल्स हैं जो चारों तरफ से। एनालिसिस हम लोग देखें, हाउ द फ्यूचर टेंस चेंजेस इट्स स्ट्रक्चर व्हेन यूज इन द पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव में हम लोग देखें तो इसके साथ लगेगा, पॉजिटिव में हम लोग देख रहे हैं, इसके साथ क्या लग रहा है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल, सिंधु विल वॉक टू स्कूल टुमारो। ठीक है, निगेटिव में हम लोग देखें, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट वांट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। एग्जाम्पल देखें, सिंधु विल नॉट वांट वॉक टू स्कूल टुमारो, निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में देखें, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल देखें, विल सिंधु वॉक टू स्कूल टुमारो। निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें तो वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। एग्जाम्पल देखें, वांट सिंधु वॉक टू स्कूल टुमारो। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्यूचर टेंस की हम लोग बात करें, Here are a few examples that would help you understand the future tense। तो पहला देखते हैं, खुशी will write a song for the sectionals। Aryan will be coming home for the holidays। Sneha will have left work by now। Will he be studying for tomorrow's exam? They will not perform at the concert। Will you think over and let me know। तो ये क्या हो गया, ये सब हो गया फ्यूचर में। तो देखो ये सारे जो टेंसेस हैं बहुत आसान हैं और एक बार प्रैक्टिस करके खुद जो है प्रैक्टिस किए जाने की ज़रूरत है। दूसरी की क्या अच्छी बात है कि अगर हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा जो है ना क्या बोलते हैं, जो थोड़ा ट्रांसलेशन इसके साथ हिंदी का प्रैक्टिस कर लें तो ये चीज़ हमारे साथ और अपनी हो जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि एक दिन में सीखना नहीं होता है, एक दिन में सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो एक सतत तरीका है सीखने का। अभी सीखेंगे, थोड़े समय के बाद सीखेंगे, लगातार सीखेंगे। एक क्लास में हमने ओवरव्यू दे दिया लगभग ही, इस ओवरव्यू में हमने काफ़ी कुछ सीखा, जाना, और इसके बाद हमारी ये कोशिश रहेगी कि इसको रिवीजन किया जाए इसका।
जैसे जितना बार इसको रिवाइज करेंगे उतना ही। इसी क्लास को कुछ समय के बाद देखोगे तो एक नई चीज़ सीखोगे, ज़्यादा गहराई से समझ में आएगी। फिर कुछ समय के बाद और सीखोगे तो फिर ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। फिर और थोड़ा देखोगे और अच्छे तरीके से नया कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।